हूँ क्राइम फ्री भारत का नेशनल प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर डीजीपी। हाँ बोलिए सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद सातिक? साजिद। साजिद। तो हाँ। साजिद मियाँ, क्या आपको ये एहसास है कि आप आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? ये जानकारी आपको है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो आपको यदि मैं बताऊं कि आपके हाँ। ऊपर आज भी गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं और इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद भी आपके ऊपर वही दुष्ट नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए हुए थे। तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं? अच्छा लगेगा? यूं तो बुरा लगेगा ना सर। यूं तो बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा, वही बोलिए, अच्छा क्यों लगेगा? हाँ। बुरा लगना चाहिए, हाँ, क्योंकि बुरा लगेगा। ये इनकी दुष्टता है। हाँ दूसरी सर। बात ये बताइए कि अंग्रेजों ने जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना कर पाए, इस सोच के साथ शोषण करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर कभी न्याय ना मिले, इस मकसद से जो प्रशासनिक और जुडिशियल प्रक्रिया बनाई थी, वही व्यवस्था, लाट साहबी व्यवस्था आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर थोपी हुई है। इसका एहसास है आपको? है ना। है। आपको ये मालूम है कि आप थाने में जाएंगे, आपका सिर फटा हुआ होगा और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हाँ। और पैसे लेके आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए जो झूठी और फैब्रिकेटेड एफआईआर होगी, वो तत्काल पंजीयन भी हो जाएगी और पुलिस आपको गिरफ्तार करने भी पहुंच जाएगी। सही है। आप ये बताइए कि यदि एक व्यक्ति की गलती होगी तो पूरे कुनबे के नाम लिख के उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बरसों बरस आप पेशी लगाते लगाते उत्पीड़ित हो जाएंगे, वकीलों की फीस देते हुए उत्पीड़ित हो जाएंगे। यही है कि नहीं है? हाँ यही है सर। तो क्या आप क्राइम फ्री भारत के जो 21 मॉडल्स हैं जिसके तहत गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, ये प्रशासनिक व्यवस्था जो आज लाटसाब बनी हुई है, यह पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अपने लाभ के लिए भ्रष्टाचार में या किसी अन्य कारण से सही निर्णय नहीं लेते हैं या विलंब से निर्णय लेते हैं, तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा जो उनकी औकात के बाहर होगा। ऐसा महापरिवर्तन आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना सर। चाहते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए मिस्टर साजिद कि आप जो है सदस्य के रूप में यह परिवर्तन चाहेंगे या चंद्रगुप्त के रूप में? मैं आपको बता दूं सदस्य क्या है और चंद्रगुप्त क्या है, ठीक है? तो सदस्य एक प्राणी है जो कह रहा है कि मैं डरा हूं, मैं सताया हूं, मैं घबराया हूं, मैं उत्पीड़ित हूं, मैं अपमानित हूं, इस पूरी व्यवस्था ने मुझे सता के रखा है। मेरी आज की सोच, मेरा चिंतन, मेरी क्षमता, मेरी पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को, अपने समाज सेवी संगठन जिनसे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, 10 लोगों के मान से प्रतिदिन 9 दिन तक जो है 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये है सदस्य, राइट? और चंद्रगुप्त कौन है? जो कह रहा है मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं संगोष्ठियां करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा, मेरिट लिस्ट में आऊंगा, स्वयं जो है विधायक भी बनूंगा, सांसद भी बनूंगा, मंत्री भी बनूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा, और वो भी लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाते हुए। तो आप जो है अपने आप को डरे सताए सदस्य के रूप में देख रहे हैं या निर्भीक निडर चंद्रगुप्त के रूप में?
आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं, सदस्य के रूप में या थोड़ा फोन चंद्रगुप्त आ के रहा रूप था में? मेरे पास यार। हैं? अरे फोन आ रहा था दूसरे का। अच्छा, फिर से सुन लीजिए। आप डरे हुए सताए हुए सदस्य के रूप में देख रहे हैं अपने आप को, हाँ, सदस्य या के रूप में। चंद्रगुप्त के रूप में? सदस्य के रूप में। तो आप सदस्य के रूप में जो है, इसी उसमें जो लिंक दी गई है उससे सदस्य का शपथ भरिए, वीडियो बनाइए और मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए और ठीक है अपने सर। शपथ का पालन करिए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।